आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जब देश के कुछ मोहल्लों में, कुछ खास मोहल्लों में डॉक्टर्स को पीटा गया है, पुलिस कर्मियों को पीटा गया है, उन लोगों पर हमले किए गए हैं जो लोग कोरोना वायरस से देश के इस युद्ध में सैनिकों की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। और सच्चाई यही है कि इस देश में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है। इन मोहल्लों में देश का कानून, देश का संविधान नहीं चलता। इन मोहल्लों में आपने देखा होगा पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, डॉक्टरों की पिटाई हो रही है। इन मोहल्लों में सिर्फ एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोगों की चलती है। ऐसा ही एक मोहल्ला है मुरादाबाद का नवाबपुरा। इस मोहल्ले को आप सभी लोग अब तक अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे, क्योंकि 2 दिन पहले इसी मोहल्ले की तस्वीरें आप सभी ने देखी थी। ये मोहल्ला कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है। कोरोना वायरस से इस मोहल्ले को बचाने के लिए गई मेडिकल टीम पर उस दिन यानी 15 अप्रैल को पत्थर फेंके गए थे। सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके पथराव किया गया। छत पर महिलाएं खड़ी हुई थी, बच्चे खड़े हुए थे और वहां से भी पत्थर फेंके जा रहे थे। डॉक्टर्स को बुरी तरह से पीटा गया था। मेडिकल टीम को बचाने के लिए गई पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया। मेडिकल टीम और पुलिस की टीम किसी तरह से जान बचाकर इस मोहल्ले से बचकर निकली। हमने मुरादाबाद की तस्वीरें 15 अप्रैल को डीएनए में आपके सामने दिखाई थी। उस दिन हमने इस खबर को बहुत महत्व दिया था क्योंकि ये बड़ी खबर थी और इसके बाद से हम लगातार इस खबर का फॉलोअप कर रहे हैं। उसके अगले दिन हमने उस डॉक्टर से बात की। आपको याद होगा इस हमले में घायल जो डॉक्टर थे उनसे हमने आपको बातचीत दिखाई थी और आज हम मुरादाबाद के इस हमले के चश्मदीदों से आपको मिलवाने वाले हैं। आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेके चलेंगे क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे का भी पूरा सच आपके सामने लाते हैं, यानी खबर का फॉलोअप भी करते हैं। इसलिए हमने मुरादाबाद से आपके लिए एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आज हमारी टीम दिल्ली से मुरादाबाद गई है उसी जगह पर। आज हम उन सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे जो सवाल मुरादाबाद के नवाबपुरा में डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों पर हुए हमले से उठे हैं। पहला सवाल यह है कि मुरादाबाद के इस मोहल्ले में असल में हुआ क्या था। दूसरा सवाल ये, क्या मुरादाबाद के इस मोहल्ले में भीड़ को सुनियोजित तरीके से जुटाया गया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मेडिकल टीम पर हमला किया? हमला करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग कैसे जुट गए? हमला करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में कैसे घर की छतों पर बड़े बड़े ईंट और पत्थर इकट्ठा किए गए? और एक बड़ा सवाल यह भी है कि पत्थरबाजी करने के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक कहां और कैसे गायब हो गई? ये वो सवाल हैं जो इस हमले के पीछे एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये सारी बातें मीडिया को भी पता नहीं चलेंगी जब तक कि मीडिया और रिपोर्टर्स वहां पर जाए नहीं। इसलिए हम वहां पर गए। पुलिस भी इन सवालों के जवाब तलाश रही है और आज जी न्यूज की टीम ने भी इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। इस घटना के चश्मदीद गवाहों से बात की है और हमारी टीम ने इस साजिश के पुख्ता सबूत भी इकट्ठा किए हैं। ग्राउंड जीरो से ये वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्टिंग के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और ये हिम्मत इस मीडिया में बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए आपको ये रिपोर्ट आज ग्राउंड जीरो से ध्यान से देखनी चाहिए। मुरादाबाद की गलियों में पत्थरबाजों की इस भीड़ के प्रायोजक कौन थे? एम्बुलेंस आई, लेकिन इससे पहले लोग इकट्ठा होना बहुत ज्यादा शुरू हो गए। वो ये कहने लगा कि साहब वहाँ खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं और ये लोगों को कोरोना का इंजेक्शन लगा देते हैं, ये लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, इन्हें मार देते हैं। चूंकि मैं अप्रैल में था तो इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला बोल दिया। इतनी देर में कहीं से एक बड़ा सा पत्थर मेरे आके मुंह पर लगा तो मैं गिर गया। ब्लीडिंग काफी हो रही थी मुझे, तो मैं गिर गया, लेकिन मैं फिर भी उठा कैसे तैसे करके और भागने की कोशिश करने लगा। छतों से पुलिस और मेडिकल टीम पर हमला करती इन महिलाओं के हाथों में ईंट पत्थर किसने थमाए? सफेद और काले रंग की जो पानी की टैंक है, ऐसा बताया जा रहा है कि उस छत पर खड़ी महिलाओं ने लगातार, जो महिलाएं उस छत पे उस दिन मौजूद थी, उन्होंने लगातार
पत्थर ऊपर से चलाए। उनको पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए जब टीमें उस गली से होते हुए उस घर के नीचे से गुजर रही थी, उस समय भी पुलिस की टीमों पर लगातार उस घर से पत्थरबाजी हुई। डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस वालों पर बरसते ईंट पत्थर कहां से आए? पैरामेडिकल स्टाफ पे अगर 15 से 20 मिनट तक लगातार इन छतों से पत्थरबाजी हुई, इसका मतलब सोचिए कितना पत्थर जमा किया गया होगा इन छतों पर। और विगत कुछ दिनों से लगातार उसको जमा किया जा रहा था। ऐन मौके का इंतजार था और मौका जैसे ही मिला वैसे ही पत्थरबाजी और पत्थरों से वार लगातार ताबड़तोड़ किया गया पुलिस फोर्सेज पर। क्या मंगलवार को कोरोना योद्धाओं पर हुआ हमला एक सोची समझी साजिश थी? ये अभी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। जितने भी लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पे जो भी उपद्रवी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच में भी ऐसे सबूत और चश्मदीद गवाह सामने आ चुके हैं जो मुरादाबाद की घटना की सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसके तह तक जाने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां सबसे पहले हमारी मुलाकात घनश्याम सिंह से हुई, जो उस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हैं। वहाँ से जो वो छत दिख रही है नीली वाली, हाँ। वहाँ 4-5 औरतें खड़ी थी, हाँ। और वो ईंटें उठा कर पब्लिक को, पुलिस को पर मार रही थी। वो प्रेस रिपोर्टर थे, उन पर मार रही थी बहुत। एक औरत जो है फायर भी कर रही थी और जो है देखा ये करते हुए। हाँ जी। और इस साइड में कुछ लड़के थे वो मार रहे थे और पीछे से बहुत पत्थर आ रहे थे एकदम। अच्छा। हाँ, बहुत पत्थर आ रहे थे। फिर हमने फायरिंग की आवाज सुनी तो हमें फोर्स ने जो यहाँ से उतार दिया। बोले आप जाइए, क्या फायदा, कुछ लग जाए आपके। वो जो जिसमें छत वो दिख रही भोंकले, वहाँ से। अच्छा, वहाँ से। हाँ, पत्थर उसमें ही औरतें खड़ी थी। अच्छा। जो 5-6 औरतें थी मार रही थी। साथ साथ एक मकान एक साथ एक जो मकान जो है वो वाला 2 डिश एंटीना लगे हुए हैं और जो टंकी रखी हुई है वहाँ से ये सारी छतें भरी हुई थी। वहाँ से फेंक रहे थे बहुत ज्यादा पत्थर जमा भी किए थे छतों पर, उधर पीछे थे। वो ड्रोन कैमरे से जमा किए हुए थे। चश्मदीद गवाह की बातें भी पत्थरबाजी की घटना के पीछे सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन ये कोई इकलौती बात नहीं थी जिससे इसका शक होता है, बल्कि जिस तरह से इस घटना की शुरुआत हुई वो भी इस शक को और गहरा करती है। डॉक्टरों की टीम इस इलाके में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद पहुंची थी, जहां मृतक के परिवार और आस पड़ोस के लोगों को क्वारंटीन किया जाना था। लेकिन तभी अचानक वहां कुछ अज्ञात लोग पहुंच गए जिन्होंने डॉक्टरों से गाली गलौज शुरू कर दी। डॉक्टरों को तुरंत वहां से चले जाने की धमकियां दी जाने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेडिकल टीम को वहां से निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद ही मेडिकल टीम से मारपीट शुरू हुई और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। क्या इतना सब कुछ अचानक हो सकता है? क्या ये सबूत नहीं कि ये सब पूर्व नियोजित था? जिन गलियों में ये सब हुआ, जी न्यूज की टीम उन गलियों में भी पहुंची, जहां के घरों की छतों से पत्थरों की इतनी तेज बरसात हो रही थी कि कोरोना योद्धाओं के लिए उनसे बचना मुश्किल हो गया था। वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। मुरादाबाद के नवाबपुरा में हाजी नेब मस्जिद है और जिस गली का हम जिक्र आपसे लगातार कर रहे हैं, इस गली के आसपास का पूरा हिस्सा, जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, रेड जोन में है। इसलिए हम इस वक्त गाड़ी से नहीं उतर रहे। हाजी नेब मस्जिद के पास के जो हिस्से हैं, आसपास के इलाके हैं, वो आपको हम जरा एक बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे ठीक सामने जो इस वक्त मैं देख पा रहा हूं और अभी आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखेगा, ये पूरा हिस्सा आप देखिए, ये पूरा मस्जिद हाजी नेब है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मंगलवार की जो घटना हुई है वो घटना इसी हाजी नेब मस्जिद के आसपास की गलियों में, जब पुलिस की टीमें प्रयास कर रही थी, उस वक्त प्रयास कर रही थी जब डॉक्टर्स की टीमों पर हमला हुआ था, उन पर जब पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद जब पुलिस की टीमें इन गलियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, इन्हीं गलियों से पत्थरबाजी हुई थी पुलिस की टीम के ऊपर भी और डॉक्टर्स के ऊपर भी। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एक गली है और इन्हीं गलियों से, जैसा मैंने बताया था कि पुलिस की टीमें इन रास्तों से, जिस रास्ते पर इस वक्त हम हैं, इन रास्तों से होते हुए इन गलियों तक भी गई थी, ताकि जो पत्थर फेंक के पुलिस की टीमों पर हमला करके जो भागने का प्रयास कर रहे थे वो इन्हीं गलियों की तरफ बढ़े थे। और जब पुलिस की टीमें इधर बढ़ी तो इन्हीं गलियों के छतों पर
जो पत्थर पहले से रखे गए थे उन पत्थरों से वार लगातार किया गया पुलिस की टीमों के ऊपर, मेडिकल टीमों के ऊपर। और वैसी स्थिति में पुलिस की टीमें जो वहां उस वक्त पहुंची थी उनको वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे उनके लिए बढ़ना मुश्किल था। इस घटना के पीछे सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करने वाली एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। इतनी भीषण पत्थरबाजी मानो ये मुरादाबाद की नहीं कश्मीर की गलियां हो। आखिर इतने सारे पत्थरबाज आ कहां से गए? आखिर इन महिलाओं के दिमाग में डॉक्टरों और पुलिस वालों के प्रति इतनी नफरत कहां से आ गई? क्या ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि मेडिकल टीम कोरोना के मरीज और उसके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटीन करने गई थी, या बात कुछ और है? जिस बात को हम डिकोड कर रहे हैं और जिस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के तहत हम यहां पहुंचे हैं आपको ये बताने के लिए कि ये एक बड़ी साजिश के तौर पे तैयार किया गया। और ये साजिश मतलब पत्थरबाजी का ये मॉडल कश्मीर से होता हुआ दिल्ली, और दिल्ली से अब मुरादाबाद पहुंच चुका है। अब इस सुनियोजित साजिश को समझना मुश्किल नहीं, आसान है कि एक पूरा गिरोह है जो पूरे देश में इस तरह के ट्रेंड को एक एक करके फैलाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के तहत ये पूरा ट्रेंड जो बताता है कि ये गैंग जो अलग अलग शहरों में लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को अपनी साजिश का हिस्सा बना रहा है और अपने गैंग में शामिल कर रहा है, उसी सुनियोजित साजिश के तहत ये पत्थर कुछ दिनों पहले से इन छतों पर तैयार रखे गए थे और जैसे ही मौका मिला लगातार ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। बात सिर्फ ये भी नहीं कि इन पत्थरबाजों को मेडिकल टीम और पुलिस वालों पर गुस्सा आ गया, सवाल ये भी कि आखिर इतने सारे पत्थर कहां से आ गए? आखिर घरों की छतों पर पत्थरों की इतनी बड़ी खेप कहां से पहुंच गई कि मेडिकल टीम पर हमला किया गया? और जब मेडिकल टीम की मदद के लिए पुलिस की टीम आई तो उस पर भी हमले के लिए पत्थरों की कोई कमी नहीं हुई। पत्थरबाजी के इस ट्रेंड में आप ये सोचिए, मुरादाबाद का ये जो पूरा हम जिस हिस्से की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद में ना तो ईंट भट्टों का कोई बिजनेस है, ना तो ईंट भट्टों का कोई उद्योग है, ना तो पत्थरों के उद्योग से जुड़े कोई कारखाने हैं। यहाँ छतों पर पत्थर जमा करने का ट्रेंड कभी नहीं रहा। कभी भी यहाँ पर आप देख लीजिए छतों पे कभी भी पत्थर रहे नहीं। लेकिन ये एक नया ट्रेंड है जो ये सामने के छत आपको दिख रहा है, और इन छतों पर जो पत्थर इकट्ठा किए गए थे, इस पूरी तफ्तीश के दौरान जो पता ये चलता है कि अगर 15 से 20 मिनट तक लगातार पुलिस फोर्सेस पे, डॉक्टर्स की टीमों पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे अगर 15 से 20 मिनट तक लगातार इन छतों से पत्थरबाजी हुई, इसका मतलब सोचिए कितना पत्थर जमा किया गया होगा इन छतों पर। सोचिए, अचानक से सड़कों पर, घरों की छतों पर, चौराहों पर भीड़ निकल कर आती है, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाती है, मेडिकल टीम और पुलिस वालों को जान बचाना मुश्किल हो जाता है, और फिर अचानक पत्थरबाजों की पूरी भीड़ गायब हो जाती है। क्या यह इस बात का इशारा नहीं कि पत्थरबाजों ने पकड़े जाने से बचने का रास्ता भी पहले से ही सोचा हुआ था? रामगंगा जो ये नदी है, इस नदी को या तो उन्होंने, चूंकि पानी बहुत गहरा नहीं होता है, तो वैसे में वो इसी पीछे के रास्ते से, मतलब अपने गली के पीछे के हिस्से के रास्ते से निकल के ये रामगंगा के उस बहाव क्षेत्र तक पहुंचे, और उसके बाद इस नदी को पार करके पीछे का हिस्सा अगर आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा पूरा जंगल का आ जाता है। यहां से भागना आसान था, और इसीलिए हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप इन तस्वीरों को देख के समझिए कि कितना वेल प्लान्ड था, कि पत्थर किन गलियों से कैसे चलाना है। सब कुछ प्लान्ड था, ये सब कुछ सुनियोजित था, ये सब कुछ बहुत दिनों पहले से ही प्लान किया गया था कि इसको ऐसे ही करना है। इस घटना के पीछे सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि इलाके के लोग कह रहे हैं कि इस घटना में बाहरी लोग शामिल थे, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके दावे पर भरोसा कर भी लिया जाए तो ये कथित बाहरी लोग उनके घरों की छत तक कैसे पहुंच गए? क्या पत्थरबाजी करती ये महिलाएं बाहरी थी? क्या घरों के अंदर से पत्थर बरसाते ये लोग बाहरी थे? कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने ये काम बिगाड़ा। वो लोग पता नहीं कहां से आए, क्या थे क्या नहीं थे, कौन थे। अब हम लोग घरों में थे, अपने घरों में ही सेपरेट हो गए बिल्कुल।
अगर उससे बाहर निकलते तो लोगों की पहचान होती कि हाँ भाई ये कहाँ का है, कौन लड़का, क्या था क्या नहीं था। लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए जो जान बचाने आए। बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है। और जो डॉक्टर आज हमारे पास आ रहे हैं, कल हम उनके पास जाएंगे तो शायद वो हमें धक्का दे दे पीछे। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमें बचाना है उन्हीं को मार रहे हैं। पछताएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो पछताएंगे। जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस उनकी पहचान में जुटी है, लेकिन इलाके के लोग अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अब घटना के वीडियोस के जरिए पत्थरबाजों की पहचान कर रही है और इस घटना के पीछे सोची समझी साजिश के तार जोड़ने में जुटी हुई है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, मुरादाबाद। आपने मुरादाबाद में नवाबपुरा के हाजी नेक मस्जिद मोहल्ले की ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी देखी। इस रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज को ऐसी कई जानकारियां मिली हैं जिनसे पता चलता है कि वहां हुई पत्थरबाजी की घटना पहले से एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जिस परिवार के सदस्यों को मेडिकल टीम क्वारंटीन करने के लिए पहुंची थी, उस परिवार को इससे कोई परेशानी नहीं थी और वो परिवार मेडिकल टीम के साथ पूरा सहयोग भी कर रहा था। लेकिन इस मोहल्ले के कई दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे थे और इन्हीं लोगों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला कर दिया। दरअसल इस इलाके में एक ऐसी अफवाह भी फैलाई गई कि ये स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों का इलाज करने के बजाय लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर रही हैं और जिन लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है उन्हें खाने पीने जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जाती। ये सारी अफवाहें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जो लोग अफवाह फैलाते हैं वो कितना खतरनाक काम करते हैं। पुलिस ने इस मामले में 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं जो छतों से पत्थरबाजी कर रही थी। पुलिस को इस घटना से जुड़े कई वीडियो मिले हैं जिनसे 40 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। जिनके घरों पर पुलिस छापामारी कर रही है, ये सभी लोग फरार हो चुके हैं। मुरादाबाद पुलिस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इस घटना के मास्टरमाइंड के बारे में भी कुछ अहम सुराग मिल गए हैं। इसके बारे में बहुत जल्द खुलासा हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा, एक चीज कॉमन आपको हर जगह नजर आएगी और वो है पत्थरबाजी। पहले इस तरह की पत्थरबाजी की जो खबरें थी, वीडियोस थे, सिर्फ कश्मीर से आते थे। उसके बाद ये धीरे 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 कश्मीर में तो धारा 370 हट गई, लेकिन उसके बाद से ये पत्थरबाजी दिल्ली तक पहुंच गई और हाल ही में जो दिल्ली में दंगे हुए थे वहां पर भी इसी तरह की पत्थरबाजी देखने को मिली थी और अब ऐसी ही पत्थरबाजी दिल्ली से चलते हुए मुरादाबाद तक पहुंच चुकी है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए देश के नियम कानून कोई मायने नहीं रखते। ये लोग कानून से बचने के लिए साजिश के पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भी जब मैं दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचा था, वहां भी साजिश के ऐसे ही पत्थर बिखरे हुए थे चारों तरफ। इन पत्थरों और ईंटों को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत घरों की छतों पर इकट्ठा किया गया था और जब मुझे याद है, वहां पर पत्थरों के बड़े बड़े बैग्स मिले थे, यानी ऐसे पत्थरों के बैग जिसके अंदर पत्थर भरकर किसी दूसरी जगह से यहां पर लाए गए थे। वो तस्वीरें मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। ये बैग देखिए आप, इसके अंदर पत्थर भरकर यहां पर लाए गए थे और फिर इन्हें छतों पर पहुंचाया गया था और छतों से फिर ये पत्थर फेंके गए थे और यही अब मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है। और ये अगर आप दिल्ली दंगों की तस्वीरें देखें, यहां पर भी चारों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या में किसी एक घर में या किसी मोहल्ले में पत्थर हो नहीं सकते। ये पत्थर कहीं बाहर से आते हैं और अब ऐसी ही पत्थरबाजी मुरादाबाद में देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि कहीं ये पत्थर एक विशेष विचारधारा को मानने वालों का परिचय तो नहीं देते और क्या ये ईंट पत्थर ही नफरत फैलाने वालों का सबसे बड़ा हथियार बन गए हैं? आप इस पर सोचिएगा जरूर। मुरादाबाद का यह मोहल्ला अकेला मोहल्ला नहीं है जहां पर कोरोना वायरस से बचाने वालों पर हमले किए जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले में भी आज कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया। ये पुलिसकर्मी लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे, लोगों से घरों में रहने के लिए अपील कर रहे थे। फिर भी कुछ लोग इस अपील को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब पुलिस कर्मियों ने ऐसे लोगों पर सख्ती दिखाई और इन्हें पकड़कर थाने ले जाने लगी तो पुलिस पर पत्थर और लाठियों से हमला हुआ। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो अब आप सोच सकते हैं, ये देश में
कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां पुलिस नहीं जा सकती, अगर डॉक्टर जाएंगे तो उनकी पिटाई होगी, स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे तो उनकी पिटाई होगी। और बहुत सारे हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो इन्हें बचाने में लगे हुए हैं। वो मीडिया पर यह आरोप लगाते हैं कि हम धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं।